दोस्तों, पूरा देश पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि को मना रहा है। इसी की कड़ी में हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा भी एक कार्यक्रम कलेक्ट्रेट के अंदर रखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें याद किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का गुलाब के फूल से क्या था संबंध और बच्चों के साथ क्यों वे घुल मिल जाते थे और चाचा नेहरू के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए, तमाम पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई बातों का इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरी खबर आपको हम दिखाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था और उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम रामस्वरूप रानी। उनका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू उनके इकलौते पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बड़ा ही लगाव था और वे बच्चों को देश का भावी निर्माता मानते थे और आगे चलकर वह चाचा नेहरू के नाम से इसीलिए प्रसिद्ध भी हुए। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई थी। 1917 में उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम प्रियदर्शनी रखा गया, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी और जिन्हें हम इंदिरा गांधी के नाम से आगे फिर जाकर जानने लगे। नेहरू की दुनिया के बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का मौका उन्हें मिला। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैरो कॉलेज शिक्षा ट्रेनिंग लंदन से पूरी की। लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। हैरो और लंदन के बीच में पढ़ाई करके 1912 बार एंड लॉ की उपाधि वे ग्रहण कर लेते हैं। अगर नेहरू जी के योगदान और संघर्ष पर हम नज़र डालें तो आपको हम बताना चाहेंगे, नेहरू जी ने शुरू से गांधी जी से प्रभावित रहे। 1912 में कांग्रेस से जुड़े। 1920 के प्रतापगढ़ के पहले किसान मोर्चे को संगठित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में भी नेहरू घायल हो गए थे। उन्होंने इस प्रकार योगदान संघर्ष की जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। 1930 के नमक आंदोलन में वे गिरफ्तार हुए और उन्हें 6 महीने तक जेल भी काटनी पड़ी थी। जवाहरलाल नेहरू 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। लाहौर 1929, 1936 में लखनऊ, फैजपुर 1937 से 1951 में दिल्ली, हैदराबाद 1953 और कल्याणी 1954 को सुशोभित उन्हें अध्यक्ष पद पर किया गया था। 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू होता है तो नेहरू 9 अगस्त 1942 को मुंबई में फिर गिरफ्तार हो जाते हैं और अहमदाबाद जेल में रहे। वहीं से 15 जून 1945 को उन्हें रिहा भी कर दिया गया। 1947 में भारत की आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस ने मतदान शुरू हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को सबसे अधिक वोट मिले थे, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को भारत देश का प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। उन्होंने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। चीन का आक्रमण जवाहरलाल नेहरू के लिए एक बड़ा झटका भी लगा था। जवाहरलाल नेहरू का किताबों से भी अच्छा लगाव रहा है और उन्होंने एक अच्छे नेता और प्रभावशाली वक्ता ही नहीं बल्कि वह एक अच्छे लेखक भी बने हुए थे। उनकी कलम से लिखी गई किताबों के एक एक शब्द आप पढ़ते हैं तो गहरा असर दिमाग पर हर एक व्यक्ति के वे डालते हैं। इसके साथ साथ उनके किताबें पढ़ने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते थे। उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा पुस्तक 1936 में प्रकाशित होती है। इसके साथ साथ उन्होंने कई अन्य किताबें भी लिख डाली थी। भारत
और विश्व, सोवियत रूस, भारत की एकता स्वतंत्रता, दुनिया के इतिहास का उजरता दर्शन 1939, विश्व इतिहास की एक झलक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अनुसार इस किताब को नेहरू ने 1944 में अहमदाबाद जेल में लिखा था। किताब में पंडित नेहरू ने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया था। इसके बाद इस पुस्तक को हिंदी समेत कई अन्य भाषाओं में अनुवाद भी कर दिया गया। किताब में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी और भारत की संस्कृति, धर्म और संघर्ष का यहाँ इसके अंदर वर्णन भी किया है। कोई भी देश का प्रधानमंत्री रहे, अच्छे काम करे और देश की जनता के प्रति सोचे तो उसको सम्मान मिलना स्वाभाविक बात है। जवाहरलाल नेहरू ने संपत्ति के मामले में विधवाओं और पुरुषों के बराबर हक दिलवाने और इनके अनेक ऐसे कार्य किए जिससे उन्हें सम्मान देश के अंदर मिला। नेहरू ने भारतीयों के मन में जातिवाद के भाव को मिटाने और निर्धनों की सहायता करने के लिए जागरूकता पैदा करने का प्रयास भी किया था। इसके साथ साथ उन्होंने लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान पैदा करने का कार्य भी किया। पंडित नेहरू का पश्चिमी बिर्न, ऑस्ट्रेलिया और लाओस के जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दों के समस्याओं के समाधान समेत कई समझौते और युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा। इन तमाम बातों को देखते हुए 1955 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से चाचा नेहरू को नवाजा भी गया था। और भी बहुत कुछ चाचा नेहरू के बारे में जानने की हमें आवश्यकता है और जानना भी चाहिए। प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा रहा, कैसे देश के अंदर उन्होंने शांति व्यवस्था और भाईचारा निभाने के लिए कैसे प्रयास किए, तमाम बातें हैं। बने रहें हमारे साथ, आगे हम खबर को और आपको दिखाएंगे। दोस्तों, जैसे ही चीन के साथ युद्ध होता है और थोड़े वक्त बाद ही जवाहरलाल नेहरू का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसके बाद मई 1964 को दिल का दौरा उन्हें पड़ता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। जवाहरलाल जैसे महापुरुष की मृत्यु के बाद भारत के देशवासियों को बहुत गहरा दुख भी उस वक्त पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने अपने अच्छे व्यक्तित्व की छाप हर किसी पर छोड़ी थी। वह एक लोकप्रिय राजनेता थे, वहीं उनकी कुर्बानी और योगदान को कभी भुलाया भी नहीं जा सकता और देश को याद भी रखना चाहिए। इसलिए उनकी याद में कई सड़कें, जवाहरलाल नेहरू स्कूल, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल, बहुत से ऐसे संस्थान बने हैं जो जवाहरलाल नेहरू की याद को ताज़ा किए रखते हैं और उनके द्वारा जो देश को योगदान दिया गया है उसको वे याद दिलाते रहेंगे। आगे भी इस प्रकार की याद उनकी देश के अंदर बनी रहेगी। बच्चों से उनका खास लगाव, गुलाब के फूल से उनका प्रेम, गुलाब का फूल सदा खिला रहे, चेहरा उसका चमकता रहे, इसलिए गुलाब का फूल वे बचपन से ही लगाना सीख गए थे और उनके पढ़ाई के साथ साथ वे राजनीति के अंदर वे कदम धीरे धीरे रखते हैं और देश के प्रथम प्रधानमंत्री वे बन जाते हैं। और इसी की कड़ी में हनुमानगढ़ के अंदर जिला प्रशासन के द्वारा आज कार्यक्रम एक रखकर श्रद्धांजलि दी गई है। अशोक सीजा सीओ जिला परिषद के नेतृत्व में आज वहां पर कर्मचारियों के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनके द्वारा देश में जो काम उनके द्वारा करवाए गए उनको हनुमानगढ़ के अंदर याद करने का प्रयास किया गया है। हम सभी को उनके किए गए कार्यों को याद रखने के लिए और इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग हमें लेना चाहिए, ताकि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो देश को दिया गया है, देश के अंदर जो उन्होंने काम किया है और जो उनका लगाव, बच्चों के प्रति लगाव, बचपन से ही बच्चों को किस प्रकार शिक्षित करने का उनकी प्रेरणा, तमाम बातें हैं। इस पर हमें आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित अगर हम करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो देश के प्रति उनका लगाव और उनके किए गए कार्यों को याद रखने में कहीं ना कहीं हमें सहायता जरूर मिलेगी।
आज के लिए बस इतना ही। फिर एक वीडियो और नया लेकर आपके समक्ष पेश होंगे। गुरदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।